बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ मटन यखनी पुलाव की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही इजी तरीके के साथ और कम टाइम में ये लाजवाब सा पुलाव बनकर तैयार हो जाता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मटन यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम मटन को बॉईल करते हैं और पुलाव के लिए यखनी तैयार करते हैं। एक प्रेशर में हमने सबसे पहले 1 kg के करीब मटन ऐड करना है। आप देख सकते हैं कि मटन को मैंने फ्रीज किया हुआ था, लेकिन कोई मसला नहीं है, ये थोड़ी ही देर में मेल्ट हो जाएगा। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून नमक, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 तेजपात शामिल करने हैं। इससे ज़्यादा साबुत मसाले इसमें शामिल करने की हमें ज़रूरत नहीं, इससे भी बहुत ही लाजवाब सी यखनी तैयार हो जाएगी। अब इसमें हमने एक मीडियम साइज का प्याज ऐड करना है। प्याज को मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है और साथ ही इसमें हमने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। इसमें हमने तकरीबन 5 गिलास के करीब पानी शामिल करना है। यहाँ पर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा क्योंकि गोश्त को गलाने के लिए भी पानी का यूज़ होगा और जो यखनी हमने तैयार करनी है, इस यखनी के लिए भी हमने पानी का इस्तेमाल करना है। ढक्कन की मदद से इसको कवर कर देना है और मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए इसको पकाना है। 30 मिनट गुजर चुके हैं और मटन बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुका है और इसकी यखनी भी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। चम्मच की मदद से इसको एक बार मिक्स कर लेना है और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। मटन यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। यहाँ पर मैं 1 kg चावलों का पुलाव बना रही हूँ। आपने जितने चावल बनाने हैं उसके मुताबिक आप कुकिंग ऑयल का यूज करें। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने 2 मीडियम साइज की प्याज ऐड कर देनी है। चम्मच की मदद से प्याजों को हिलाते हुए 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर प्याजों को कुकिंग ऑयल में फ्राई करना है। प्याजों को कुकिंग ऑयल में इतना फ्राई करना है कि ये लाइट गोल्डन कलर में चेंज हो जाए। प्याज लाइट गोल्डन कलर में चेंज हो चुके हैं। इससे ज्यादा हमने प्याजों को फ्राई नहीं करना, नहीं तो हमारे पुलाव का कलर डार्क हो जाएगा। जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन कलर में चेंज हो, इसमें हमने बॉईल किया हुआ मटन ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको प्याजों के साथ फ्राई करना है और साथ ही इसमें हमने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। चम्मच से हिलाते हुए अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हमने मटन के साथ फ्राई कर लेना है। यखनी पुलाव की इस रेसिपी को आप मटन के साथ भी तैयार कर सकते हैं, बीफ के साथ भी तैयार कर सकते हैं। 14 मिनट गुजर चुके हैं और मटन बहुत ही अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो चुका है। जैसे ही मटन फ्राई हो, इसमें हम अब कुछ साबुत मसाले शामिल करते हैं। साबुत मसालों में 1 टेबल स्पून साबुत जीरा, हाफ टेबल स्पून साबुत काली मिर्च, 1 सब्ज इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 अदद दालचीनी की स्टिक्स, 1 बादियान का फूल, 2 तेजपात और 4 अदद लौंग, इनको ऐड कर देना है। और साथ ही इसमें हमने एक बड़े साइज का टमाटर ऐड कर देना है, जिसको मैंने छुरी की मदद से इस तरीके के साथ काट लिया था। 5 अदद साबुत हरी मिर्चें शामिल करनी है। पिसे मसालों में हमें जिन मसालों की ज़रूरत है, इसमें हमने 3 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। 3 टेबल स्पून नमक यहाँ पर शामिल किया है और 1 टेबल स्पून नमक हमने यखनी में शामिल किया है। 1 kg चावलों के लिए 4 टेबल स्पून नमक काफ़ी है। और साथ ही इसमें हमने 1.5 चम्मच पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबल स्पून इसमें हल्दी शामिल करनी है। 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करना है और साथ ही इसमें हमने 5 से 6 दाने ड्राई आलू बुखारे के शामिल करने हैं। चम्मच की मदद से इन तमाम मसालों को हिलाते हुए 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इनको मटन के साथ पकाना है। इनको हमने इतना पकाना है कि प्याज और टमाटर मटन में घुलकर मिक्स हो जाएं। ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं ताकि मसाला नीचे ना लगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके के साथ मैं आज आपको मटन यखनी पुलाव बनाने की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी सिखा रही हूँ। आपने स्टेप बाय स्टेप स्किप किए बगैर मेरी रेसिपी को फॉलो करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस
मिस ना हो पाए, क्योंकि इस रेसिपी का हर इंग्रेडिएंट बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्पेशल है। किसी भी इंग्रेडिएंट को आप मिस नहीं कर सकते, इसीलिए आप पूरी रेसिपी को पूरा देखें ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट आपसे मिस ना हो पाए। 8 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज और टमाटर मसाले में बहुत ही अच्छी तरह से घुलकर मिक्स हो चुके हैं। जैसे ही प्याज और टमाटर मसाले में घुलकर मिक्स हों, अब इसमें हम यखनी शामिल करते हैं। ये 4 गिलास मेरे पास यखनी है, इसको शामिल कर देना है। 1 kg चावलों के लिए 4 गिलास यखनी काफ़ी है। इस स्टेप पर अगर आपके पास यखनी की मिकदार कम रह गई है तो इसमें आप पानी शामिल करके यखनी की मिकदार को पूरा कर सकते हैं। ढक्कन की मदद से इसको कवर कर देना है और इसको बॉईल कर लेना है। यखनी में बॉईल आना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही यखनी में बॉईल आना शुरू हो, इसमें हमने चावल शामिल कर देने हैं। चावलों को पकाने से पहले आधे से पौने घंटे के लिए इनको ज़रूर भिगोया कीजिए, इससे ये फूल जाते हैं और बहुत ही अच्छे बनेंगे। चम्मच की मदद से चावलों को यखनी में मिक्स कर लेना है और ढक्कन की मदद से इनको कवर करके मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए इनको पकाना है। 12 मिनट गुजर चुके हैं और चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से इनको एक बार हमने मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से खड़े खड़े से हमारे चावल बनकर तैयार हुए हैं। पुलाव हमारा बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसके ऊपर हम 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड करते हैं। ढक्कन की मदद से चावलों को कवर कर देना है और स्लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इनको दम दे देना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा ज़बरदस्त सा मटन यखनी पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। साइडों से चम्मच की मदद से पुलाव को मिक्स कर लेना है। यहाँ पर अपने व्यूअर्स को मैं एक टिप बताना चाहूँगी, अगर आप प्याज़ों को बहुत ही ज़्यादा फ्राई करके ब्राउन कर लेंगे तो आपके पुलाव का कलर भी बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाएगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं कि वाइट कलर का पुलाव माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा और खिला खिला सा लग रहा है। मटन पुलाव बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा खिला खिला सा मटन यखनी पुलाव बनकर तैयार हुआ है। आप भी मेरी इस रेसिपी के मुताबिक पुलाव को ज़रूर बनाना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की पुलाव की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।